हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। आज हम बात करेंगे शिल्पी चक्र के बारे में, जिसकी स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। तो इससे पहले भी अपने बहुत से कलागुरु पढ़े हैं और बहुत से कलाकारों के बारे में अध्ययन किया है। तो आइए आज हम बात करेंगे शिल्पी चक्र के बारे में कि उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है और किसने की है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम शिल्पी चक्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं आप इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो स्थापना इसकी 25 मार्च 1949 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो किसने की थी? तो संस्थापक देख लीजिए इसके कौन है, आप नोट कर लेंगे इसको। संस्थापक थे बीसी सान्याल। बी सी सान्याल इसके संस्थापक थे, यानी कि इनको जो है बीसी सान्याल भावेश चंद्र सान्याल कहा जाता है, यानी कि इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। अब संस्थापक अध्यक्ष भी बने थे इनके। तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष थे के एस कुलकर्णी। कौन थे? के एस कुलकर्णी संस्थापक अध्यक्ष थे। प्रेरणा इनको कहां से मिली? प्रेरणा स्रोत देखिए कौन थे। प्रेरणा स्रोत थे यामिनी राय। कौन थे? यामिनी राय। तो देखिए इस ग्रुप की स्थापना किस प्रकार से हुई है। तो देखिए यह जो ग्रुप है, इसमें बीसी सान्याल जो है यहाँ 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यह लाला लाजपत राय जी की एक मूर्ति म्यूरल बनाने के लिए वहां जाते हैं और वहां का जो एटमोस्फेयर है, वातावरण है, वो इनको बहुत भा जाता है और ये वहीं पर रुक जाते हैं। वहां पर ये बहुत सारा वर्क करते हैं, एक स्टूडियो की स्थापना भी करते हैं, सान्याल स्टूडियो है। लेकिन जो है ये जब भारत का विभाजन होता है, यानी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है 1947 ईस्वी को, तो फिर वहां के जो महत्वपूर्ण कलाकार है, कुछ कलाकार है, वे भारत आ जाते हैं और यहाँ भारत में जो स्थानीय कलाकार थे भारत के, उनके साथ मिलकर के इस शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं कि पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान इसको कहा गया है, पाकिस्तान। ठीक है, तथा लाहौर आदि महत्वपूर्ण स्थानों से कुछ कलाकार भारत आते हैं और स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर शिल्पी चक्र की स्थापना नई दिल्ली में करते हैं। कहाँ करते हैं? नई दिल्ली में करते हैं। ठीक है, तो लाहौर से जो कलाकार आए थे, यानी कि देखिए लाहौर से आते हैं और स्थानीय कलाकारों से मिल करके शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। तो आप उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे कि लाहौर से कौन कलाकार आए थे। लाहौर से आने वाले कलाकार, तो कौन कलाकार थे जो लाहौर से आए थे? तो देखिए कौन कलाकार थे? यामिनी राय, बीसी सान्याल। कौन थे? बीसी सान्याल। ठीक है, प्राणनाथ मांगो। ठीक है, धनराज भगत है। सतीश गुजराल और कंवल
सेतु है। तो ये 6 कलाकार हैं जो कि लाहौर से आए थे, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था, इसलिए ये इन्होंने भारत को फिर अपना स्थान बनाया और उन्होंने यहाँ पर आकर के एक शिल्पी चक्र की स्थापना की। तो ये कलाकार हैं जो लाहौर से आए थे। पूछ लिया जाता है कि लाहौर से कौन कलाकार आए थे, इनसे संबंधित कौन सा एक कलाकार दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है शिल्पी चक्र से संबंधित है। और कुछ कलाकार जो है वो स्थानीय कलाकार थे। चलिए हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है आपका स्थानीय कलाकार कौन कौन थे। स्थानीय कलाकार, तो स्थानीय कलाकार में कौन था, के.एस. कुलकर्णी जो स्थानीय कलाकार थे, के.एस. कुलकर्णी थे। ठीक है। नंबर 2 पे आपके राम कुमार थे, जयाप्पा स्वामी और रामेश्वर बूटा थे। तो ये स्थानीय कलाकार है जो कि इनसे मिलकर के एक शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। चलिए आप थोड़ा सा और यहाँ पे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें इनके बाद ना फिर कुछ कलाकार आते हैं और इनसे जुड़ जाते हैं और शिल्पी चक्र ना बहुत अच्छी प्रकार से आगे प्रगति करता है। तो इसमें बहुत सारे कलाकार हैं जो आकर के जुड़े हैं। तो प्रमुख कलाकार है जो बाद में आकर के जुड़े हैं, तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। प्रमुख अन्य कलाकार बाद में आकर के जुड़ने वाले, यानी कि कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो इसमें बाद में आकर के जुड़े थे। तो कृष्ण खन्ना है, ठीक है। देवयानी कृष्ण है। शंकु चौधरी, लक्ष्मण पे है, वी.एस. गायतोड़े। नंबर 6 यहाँ आप नोट कर लेंगे। अजीत गुप्ता है। नेक्स्ट है आपका कृष्णचंद्र आर्यन। तो ये कुछ कलाकार हैं जो कि इनसे बाद में आकर के जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए एग्जाम में काफी बार आया हुआ है कि शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी या कहाँ हुई थी, या इसके संस्थापक कौन है, या इसके अध्यक्ष कौन है, या इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो प्रेरणा स्रोत कौन थे इसके, यामिनी राय इसके प्रेरणा स्रोत थे। कौन थे प्रेरणा स्रोत, यामिनी राय थे। इसके स्थानीय कलाकार कौन कौन थे, तो इसके स्थानीय कलाकार ये थे। लाहौर से कौन कलाकार आए थे, तो इन कलाकारों से संबंधित नाम दे दिया जा सकता है और पूछ लिया जा सकता है कि इनसे संबंधित या शिल्पी चक्र से संबंधित कौन सा कलाकार है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी बनता है, तो ये जो कृष्ण खन्ना है या वी.एस. गायतोड़े हैं, ये एक दूसरे ग्रुप से भी संबंधित है, यानी कि पैग जो कि मुंबई में जिसकी स्थापना हुई थी, पैग उस ग्रुप से दोनों संबंधित है। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि शिल्पी चक्र में ऐसे कौन से कलाकार है जो पैग ग्रुप के सदस्य भी रहे हैं। तो वे कौन है, कृष्ण खन्ना और वी.एस. गायतोड़े हैं। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। कि कृष्ण खन्ना नोट करके इसको लिखेंगे यहाँ कि कृष्ण खन्ना व वी.एस. गायतोड़े पैग ग्रुप के सदस्य भी रहे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। धन्यवाद। और अपनी राय तो से ही आप हमको हमारी ईमेल पर हमारे मैसेज से माध्यम से या हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए। चलिए, धन्यवाद।